भाई ये आप लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। उसकी रीजन ये है कि आप लोग जिस वीडियो को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं ना, वो या तो अपकमिंग मोबाइल फोन्स होती है या फिर बेस्ट मोबाइल फोन्स होती है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आने वाले टाइम में पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कौन कौन से हैंडसेट्स जो है वो लॉन्च होने वाले हैं। अब इससे पहले ही मैं आपको आईफोन 17 के रिलेटेड मुकम्मल डिटेल्स प्रोवाइड कर चुका हूं, तो उसकी बात मैं आज नहीं करूंगा। अगर आपने देखना है तो मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं। उसके अलावा नथिंग की जो डिवाइसेज है वो भी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो रही है, तो नथिंग के जो अपने फोन है वो भी आ रहे हैं और CMF की जो उनकी ब्रांडेड डिवाइसेज है वो भी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ऑफिशियली लॉन्च हो रही हैं। तो वहां से भी काफी ज्यादा हैंडसेट्स आने वाले हैं। लेकिन क्योंकि अभी नथिंग रिसेंटली आया पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, तो ये बात भी है कि नथिंग अभी पुराने मॉडल जो है वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहा है। तो कोई नया मॉडल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कोई ऐसा मॉडल नहीं आएगा जो कि इंटरनेशनल मार्केट में ना आया हो। लेकिन क्योंकि अब इंटरनेशनल मार्केट के साथ भी चलते हैं तो आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। बट जो फोन्स पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाले हैं, आई थिंक उनमें सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस जो है वो सैमसंग की गैलेक्सी फोल्ड सीरीज होने वाली है। अब सैमसंग की जो Z फोल्ड और Z फ्लिप सीरीज है, ये जब लॉन्च हुई थी तो ये वाहिद फोन्स थे जो कि फोल्डेबल डिस्प्ले के साथ आया करते थे और इन्हें बड़ी मार्केट बनाई है पाकिस्तानी मार्केट में। अगर कोई फोल्डेबल फोन पाकिस्तानी मार्केट में रिकॉग्नाइज होता है तो वो यही मोबाइल फोन्स हैं। हाउएवर अगर मैं रिसेंट टाइम में अपने जानने वालों से बात करूं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अब इन फोन से थोड़ा बोर होते जा रहे हैं क्योंकि हमें Z सीरीज के अंदर कुछ भी नया देखने को नहीं मिल रहा। वेल, ये चीजें चेंज होने वाली हैं क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 7 के अंदर सैमसंग मेजर चेंजेस करने वाला है। पहली चीज तो यह है कि जो आपको कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता था कि आपको Z सीरीज के अंदर एक लो क्वालिटी का कैमरा मिलता था और S सीरीज में काफी हाई एंड कैमरा मिलता था, भाई वो खत्म होने वाला है। Z फोल्ड के अंदर अब आपको 200 मेगापिक्सल का ही सेंसर देखने को मिलेगा जो कि सैमसंग का अपना डेवलप्ड सेंसर है। और यहां पर मजेदार बात यह भी है कि इस मोबाइल फोन का जो पूरा ओवरऑल थिकनेस का सीन है वो भी काफी कम हो रहा है और सैमसंग भी वही जुगाड़ लगा रहा है जो कि एप्पल ने लगाया है। आपने कुछ टाइम पहले खबरें सुनी होगी कि सैमसंग S25 एज के नाम की एक डिवाइस जो है वो सैमसंग टीज कर रहा है। वेल, सैमसंग और एप्पल दोनों ही पतले मोबाइल फोन्स इसलिए नहीं बना रहे कि उन्हें पतले मोबाइल फोन्स बेचने हैं, बल्कि पतले मोबाइल फोन्स बनाने के पीछे रीजन ये है कि सैमसंग और एप्पल अपने मोबाइल फोन की ये जो थिन वाली टेक्नोलॉजी है इसको टेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि बाद में इस टेक्नोलॉजी को फोल्डेबल फोन्स के अंदर यूज करना है। और यही वजह है कि सैमसंग की जो S25 एज की टेक्नोलॉजी है वो सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 7 में यूज होने वाली है। बाकी भाई जो चीजें एक्सपेक्टेड है उनके अंदर स्नैपड्रैगन 8 एलीट का चिपसेट है और एक और चीज जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि सैमसंग ने जब Z फोल्ड 6 लॉन्च किया था ना, तो उसका एक स्पेशल एडिशन मॉडल कोरियन मार्केट में लॉन्च हुआ था जो कि नाम तो स्पेशल एडिशन था बट रियलिटी में वो एक बिल्कुल ही कंप्लीटली डिफरेंट डिवाइस थी। आप सर्च करके देख सकते हैं। और उस डिवाइस के अंदर सैमसंग ने बहुत ज्यादा अपग्रेड्स की थी। पहला मसला तो जो सैमसंग ने सॉल्व किया था वो ये था कि जब मोबाइल फोन बंद है तो बाहर वाली स्क्रीन अब इतनी बड़ी हो गई है कि आप उस मोबाइल फोन को एक नॉर्मल मोबाइल की तरह यूज कर सकते हैं। यानी कि जो बंदा फोल्डेबल फोन खरीदेगा, अगर वो अंदर वाली स्क्रीन नहीं भी यूज करना चाहता तब भी बाहर वाली साइड पर उसको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। और इसके अंदर एक और चीज जो कि सैमसंग ने की है वो ये थी कि भाई सैमसंग ने ये जो स्पेशल एडिशन है इसके अंदर से इन डिस्प्ले कैमरा को निकाल दिया था। तो आपको पता है कि जो Z फोल्ड सीरीज है उसके अंदर इन डिस्प्ले कैमरा आता है बट उसकी वजह से जो फ्रंट कैमरा की क्वालिटी है वो काफी गिर जाती है, तो सैमसंग ने उसको भी खत्म कर दिया था और आपको एक काफी सॉलिड डिवाइस मिली थी। वेल, वही सारी टेक्नोलॉजी जो कि स्पेशल एडिशन में आई थी इस साल हमें Z फोल्ड 7 और Z फ्लिप 7 के ऊपर मिलने वाली हैं। फ्लिप 7 में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ उसका जो साइज है वो थोड़ा बड़ा हो रहा है। अब महंगे फोन से सीधा आते हैं जरा बजट फोन की तरफ और बात करते हैं टेक्नो की कैमन 40 सीरीज पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक मेजर सक्सेस रही है और उसके अंदर सिंपल सी रीजन ये है कि टेक्नो ने प्राइसिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी की थी। बट टेक्नो की जो एक्चुअल में बिकने वाली सीरीज है वो टेक्नो की स्पार्क सीरीज है और इस बार हमें 3 मॉडल्स देखने को मिल सकते हैं। एक स्पार्क 40 है, एक स्पार्क 40 प्रो है और फाइनली स्पार्क 20 सीरीज की तरह हमें यहां पर स्पार्क 40 प्रो प्लस भी देखने को मिल जाएगा। अभी इसका कोई एग्जैक्ट डिजाइन तो लीक आउट नहीं हुआ, लेकिन जो चीजें हमें बताई जा रही हैं वो ये है कि आपको एक ट्रिपल कैमरा डिजाइन देखने को मिलेगा और इसके अंदर भी आपको रिंग फ्लैश देखने को मिल सकती है, जिस तरह हमने इन्फिनिक्स की डिवाइसेस पे भी देखी है, वीवो के फोन्स के ऊपर भी देखी है। तो वही चीज अब आपको स्पार्क सीरीज में देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि स्पार्क सीरीज के अंदर जो प्रो प्लस वाला वेरिएंट है
वो 5G हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। उसकी रीजन ये है कि स्पार्क सीरीज पाकिस्तानी मार्केट में 50,000 से ऊपर नहीं जाती, तो अगर 5G करने के चक्कर में ये इसको 60,000 का लॉन्च कर भी देते हैं, मेरे ख्याल से एक 5G चिपसेट फॉर 60,000 रुपीज इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। लेकिन ऑब्वियसली आने वाला टाइम भी बताएगा कि इसके अंदर हमें 5G चिपसेट मिलता है या नहीं मिलता, वरना हमारा जो G100 है वो तो प्रो वेरिएंट में आ ही रहा है। अच्छा भाई, ओप्पो की Reno 13 सीरीज कुछ टाइम पहले ही पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुई थी, लेकिन Reno 14 की बातें ऑलरेडी स्टार्ट होना शुरू हो गई और इसके अंदर ओप्पो काफी ज्यादा चेंजेस कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ओप्पो Reno 14 का डिजाइन है वो एंटायरली डिफरेंट होने वाला है पुरानी जनरेशन से, और ये डिजाइन लीक आउट भी हो चुका है। चाइना के अंदर इसकी टीजिंग स्टार्ट हुई और उसके बाद डिजाइन हमारे सामने आ गया। बैक पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप जो है वो देखने को मिल जाता है और ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल और प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रहा है। लाइक इस मोबाइल फोन को देख के लगता है कि एक महंगा फोन है। इसके अलावा इस मोबाइल फोन के अंदर जो मेन हाइलाइट्स हैं उनके अंदर एक तो इसका क्यूब बटन है। बेसिकली ओप्पो अपने आने वाले जितने भी मोबाइल फोन्स हैं उनके अंदर एक नया बटन ऐड करने वाला है जिसको ओप्पो क्यूब बटन कहेगा, और इस बटन के थ्रू आप अपने मोबाइल फोन को साइलेंट कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट चला सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी जो है इससे पहले हमने कहीं पे नहीं देखी। आप अपने मोबाइल फोन को ना साइड से एक बटन दबा के साइलेंट वगैरह कर सकते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी हमने इससे पहले कहीं नहीं देखी। आप समझदार तो है ही। अच्छा, उसके अलावा जो एक और चीज काफी ज्यादा डिफरेंट है वो ये है भाई कि ओप्पो के केस के अंदर अब डिस्प्ले में मेजर अपग्रेड आ रही हैं। यहां पर इस साल आपको काफी फोन्स देखने को मिलेंगे जो कि 1.5 के OLED डिस्प्लेस के साथ आने वाले हैं, और मजेदार बात यहां पर यह भी है कि इस मोबाइल फोन के अंदर ओप्पो भी सिलिकॉन बेस्ड बैटरीज यूज करने वाला है। तो Reno सीरीज के अंदर जो बेस बैटरी होगी वो 6000 mAh होने वाली है, और इसके किसी हाई एंड वर्जन में आपको इससे ज्यादा बैटरी भी देखने को मिल सकती है। एंड इसके साथ 80 वॉट की चार्जिंग भी सपोर्टेड होगी। तो कहने का मकसद ये है कि Reno 14 सीरीज काफी ज्यादा मेजर अपग्रेड के साथ आ रही है। देखने में आएगा कि ओप्पो इसकी प्राइसिंग क्या रखता है। अब मैंने टेक्नो की बात कर ली थी, तो भाई इन्फिनिक्स की भी बात कर लेते हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फिनिक्स की जीरो सीरीज का नाम मैं यहां पर दूंगा, तो भाई अभी तक मुझे उसके रिलेटेड कोई भी खबर देखने को नहीं मिली, लेकिन जहां पर खबरें देखने को मिल रही हैं वो है इन्फिनिक्स की GT30 सीरीज के रिलेटेड। इन्फिनिक्स की GT30 सीरीज जो है वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ऑफिशियली लॉन्च होगी, इस चीज की कंफर्मेशन आ चुकी है। इसके अंदर जो प्रोसेसर आएगा वो डायमेंसिटी का 8350 होने वाला है, और एक और चीज जो कि यहां पर ऐड करना जरूरी है वो ये है कि ये भी 1.5 के AMOLED डिस्प्ले के साथ आने वाला है। डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आ जाएगा, और ये मोबाइल फोन 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा इन्फिनिक्स ऑब्वियसली GT सीरीज के साथ हमेशा ही कुछ एक्सेसरीज डालती है। पहले GT20 में हमने देखा कि बैक पर कूलिंग केस वगैरह आया था। इस बार जो एक्सपेक्टेशन है वो है कि इस मोबाइल फोन की बॉडी के अंदर ही आपको गेमिंग ट्रिगर्स देखने को मिलेंगे। तो जो प्रॉपर गेमिंग फोन्स होते हैं उनके साइड पर बॉडी में आपको ट्रिगर्स देखने को मिलते हैं, तो वो चीज अब आपको GT30 सीरीज में देखने को मिल सकती है। एंड फाइनली जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसके अंदर Android 15 होगा, और जो इन्फिनिक्स है वो नोट सीरीज में ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुकी है कि हम काफी ज्यादा जो अपनी अपडेट्स हैं वो दिया करेंगे। आई थिंक 3 साल की अपडेट्स प्रॉमिस की थी, तो उम्मीद की जा रही है कि GT30 सीरीज के साथ इन्फिनिक्स GT सीरीज के लिए भी जो अपनी सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स हैं वो अनाउंस कर देगी। आगे भाई, अगर आप लोग Realme के फैन है तो Realme की 13 सीरीज को आए हुए इस मार्केट के अंदर काफी ज्यादा टाइम हो गया है, और अब खबरें आ रही हैं कि Realme 14 सीरीज फाइनली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होगी। इसके अंदर कौन से वेरिएंट्स आएंगे इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, बट आई डेफिनेटली वांट द प्रो वेरिएंट, क्योंकि प्रो वेरिएंट के अंदर आपको डायमेंसिटी 7300 का चिपसेट मिलता है। आपको ये याद रखना होगा कि Realme 13 Plus जब लॉन्च हुआ था तो वो पाकिस्तानी मार्केट का सबसे अफोर्डेबल फोन था डायमेंसिटी 7300 के साथ, और उसके बाद हुआ क्या कि वो मोबाइल फोन इतना बिकने लग गया कि Realme ने उसको मार्केट से ही खींच लिया। तो इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट में 13 Plus नहीं मिल रहा। सेम इज द केस विद GT6 सीरीज, थोड़ा सा लॉन्च हुआ बट उसके बाद Realme ने इंटेंशनली उसको खुद ही रोक लिया। तो Realme जो है वो अच्छे फोन लॉन्च कर रही है बट स्टॉक नहीं मिलता। तो आई एम अज्यूमिंग कि Realme का जो 14 सीरीज है उसका भी यही हाल होने वाला है कि प्राइसिंग बहुत अच्छी आएगी, फोन बहुत अच्छा होगा, लेकिन स्टॉक जिनने शुरू में खरीद लिया सिर्फ उनको ही मिलेगा। ये लॉन्ग टर्म डिवाइसेस नहीं होने वाली। एक और चीज जो कि यहाँ पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि Realme के अंदर भी हमें काफी ज्यादा अपग्रेड देखने को मिल रही है, जिनके अंदर ये बात भी है कि Realme 14 सीरीज के अंदर भी 6000 mAh की सिलिकॉन बेस्ड बैटरी ही होने वाली है, और 12 GB रैम और 16 GB रैम वाले वेरिएंट्स भी आ सकते हैं। फाइनली भाई मैं बात करना चाहूंगा ZTE के रिलेटेड। ZTE पिछले साल पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आया था, काफी लो एंड किस्म की डिवाइसेस को लॉन्च किया, लेकिन इस साल ZTE भी काफी जोरदार तरीके से पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आने वाला है। और ZTE की जो डिवाइसेस आने वाली है ना, उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो नूबिया ब्रांड के अंदर आएंगी, और वो सिंपल डिवाइसेस नहीं है, वो आम बंदे को टारगेट ही नहीं कर रही। यानी कि ZTE का एक गेमिंग फोन आने वाला है जो कि नूबिया ब्रांड के अंदर आएगा, और उसके बाद ZTE की ही नूबिया सीरीज में उनका फोकस 2 आने वाला है जो कि बेसिकली उनका कैमरा सेंट्रिक बजट फोन है। आपको 50-60 हजार रुपए की रेंज में एक ऐसा फोन मिल जाता है जो कि देखने में
बड़ा प्रीमियम लगता है और कैमरा के बहुत ज्यादा फीचर्स आते हैं। उसका डिजाइन ऑलरेडी सामने आ चुका है, हाईलाइट्स जब आएंगी तो हम आपको इस चैनल के ऊपर बता देंगे। अब आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई। 3 मिलियन फॉलोअर्स हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। जितने फोन यहाँ पर बताए हैं जब पाकिस्तानी मार्केट में आएंगे सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। यही भाई हम लोग वादा करते हैं कि हमारी वीडियोस जो है ना वो टाइम से आ जाती हैं, तो फॉलो नहीं किया तो कर लो। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।